हाय। इन दिस वीडियो धुरंधर 2 के ट्रेलर में छुपी हुई कुछ माइनर डिटेल्स पर बात करने वाले हैं एंड उन डिटेल्स से स्टोरी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश भी करेंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लास्ट तक पक्का देखना। नंबर 1, वायलेंस। जिन लोगों को धुरंधर 1 के खून खराबे से परेशानी थी, उनसे वायलेंस झेला नहीं जा रहा था। बेटा तुम लोग रुको एंड मेरी मानो तो अभी से रोना स्टार्ट कर दो एंड गलती से भी धुरंधर 2 मत देख लेना, क्योंकि इस फिल्म में वायलेंस पहले पार्ट से कई गुना ज्यादा होने वाला है। जैसे इस सीन में जसकीरत किसी की खोपड़ी का भरता बना रहा है। इसके अलावा इस सीन में फावड़ा जैसा कुछ है जिससे जसकीरत ने एक आदमी की गर्दन उड़ा दी है। इसके अलावा इस सीन में एक आदमी के पैर में मीट हुक घुसा हुआ है। ये सारे शॉट एक ही सीक्वेंस के हैं जो हमजा की बैक स्टोरी का है। इसके अलावा उजैर बलोच और अरशद पप्पू की खोपड़ी से फुटबॉल खेलेगा एंड उस सीन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई मीन गोली वायलेंस क्या होता है वो धुरंधर 2 बताने जा रही है। नंबर 2, रिजवान द इंडियन सोल्जर। पार्ट 1 में रिजवान आपको याद ही होगा, ये वही कैरेक्टर है जो हमजा से आलम भाई के यहाँ मिलने आता है। इस ट्रेलर के मोस्ट ऑफ द शॉट्स में ये सेम आदमी हमजा के साथ दिखता है। जैसे हमजा के ट्रेनिंग डेज के दौरान ये सीन देखो, ये रिजवान ही है, मतलब दोनों ट्रेनिंग डेज से एक दूसरे को जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी वो हमजा के साथ है। पार्ट 1 में दिखा था रिजवान अरशद पप्पू की गैंग का पार्ट है, बट यहाँ उसने हमजा की गैंग ज्वाइन कर ली है एंड शायद ये सब अरशद पप्पू की मौत के बाद होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज बलिदान। इस सीक्वेंस में इस टी शर्ट पर बलिदान लिखा हुआ है एंड इसके पीछे भी आदित्य सर की पीक डिटेलिंग है। बलिदान कोई रैंडम नाम नहीं है, ये इंडियन आर्मी के एक स्पेशल पैरा कमांडो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। सो हमजा भी एक ट्रेन पैरा कमांडर है। इसके अलावा अगर आपको याद हो, उरी फिल्म में विकी कौशल जो प्ले करता है मेजर विहान शेरगिल का रोल, वो भी सेम रेजिमेंट से था। इसका मतलब मे बी विकी कौशल का कैमियो देखने को मिल सकता है, यू नेवर नो। नेक्स्ट इज यलीना एंगल। ट्रेलर के इस शॉट में यलीना किसी पर गन तानते हुए दिख रही है एंड शी इज वेरी मच इमोशनल। तो हो सकता है उसे हमजा की रियलिटी पता चल गई हो एंड वो गन हमजा पर पॉइंट कर रही हो। इसके अलावा पार्ट 2 में हमजा एंड यलीना की स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, ये एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड अगर यलीना को हमजा अपने मिशन के लिए मार देता है तो समझ रहे हो, सोशल मीडिया में ये फिल्म फट जाएगी, स्पेशली फीमेल ऑडियंस तो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाएगी। शायद एनिमल एंड कबीर सिंह की तरह बवाल होगा, बट जो भी होगा मजा आएगा। नेक्स्ट इज मेजर इकबाल ISI। मेजर इकबाल को कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं जिनकी बात मैंने पिछली वीडियो में कर रखी है। सबसे पहले तो मेजर इकबाल बोलता है उसने एक हिंदुस्तानी सोल्जर का सिर काट कर पाकिस्तान के PM परवेज मुशर्रफ को गिफ्ट किया था। एंड दूसरा डायलॉग है एक और हिंदुस्तानी काफिर का सर काट कर मुरीदके की मीनार पर लटकाऊंगा। सो वी ऑल नो मेजर इकबाल का कैरेक्टर इलियास कश्मीरी से इंस्पायर है एंड इलियास कश्मीरी ने सेम हरकत एक इंडियन सोल्जर भाव साहब तालेगर के साथ ईयर 2000 में की थी। एंड मुरीदके वाला रेफरेंस ये है कि पाकिस्तान में मुरीदके आतंकवाद का गढ़ माना जाता है। लश्कर तैयबा यहीं पर अपने आतंकवादी तैयार करता है। मुरीदके पर ही इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अटैक किया था। सो आतंक के गढ़ में एक टेररिस्ट को मारकर लटकाना न्यू कमर आतंकवादियों के लिए एक मोटिवेशन हो सकता है। आई मीन समझ जाओ तुम लोग। नेक्स्ट इज, इसके अलावा इस सीक्वेंस में ग्लिच इफेक्ट आते ही पूरा कैमरा मेजर इकबाल पर फोकस होता है एंड ग्लिच इफेक्ट सिनेमा में ज्यादातर तभी यूज होता है जब एक कैरेक्टर एक कैमरा में कुछ रिकॉर्ड करता है या दूसरा कैरेक्टर जब जो भी होश में आया है वो अपने सामने वाले को देखता है। सो यहाँ पर मे बी हमजा कुछ कैप्चर किया गया था एंड उसे फाइनली होश आया है, क्योंकि धुरंधर के फर्स्ट लुक में हमजा के मुंह में टॉर्चर के कई निशान थे एंड वो शॉट्स इस थ्रिलर में आदित्य धर ने यूज नहीं किए हैं। इसके अलावा ग्लिच इफेक्ट ये भी बताता है कि शायद मेजर इकबाल एक वीडियो रिकॉर्ड कर हमजा की असलियत सबको बताना चाहता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है इसका हिंट इस शॉट में मिलता है, जिसमें हमजा के साथ पाकिस्तानी आर्मी भी है, जो एक हिंट दे रही है कि शायद हमजा ने कुछ ऐसा कर दिया कि पाकिस्तानी आर्मी मेजर इकबाल के खिलाफ हो चुकी है। एंड वी नो पाकिस्तान में क्या क्या होता है। क्रिकेट की तरह उनकी पॉलिटिक्स में भी बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। रात का दोस्त सुबह दुश्मन बन जाता है, रोज प्रधानमंत्री चेंज होते रहते हैं। सो जो भी हो, पाकिस्तानी आर्मी का हमजा के साथ आना एक हिंट दे रहा है कि फिल्म में जबरदस्त ड्रामा होने वाला है। 4 घंटे की फिल्म है तो केवल एक्शन नहीं मिलेगा, एक्शन के साथ साथ बराबर एक ट्रेन से ड्रामा चलता रहेगा। इसके अलावा इस सीक्वेंस में हमजा 2 लोगों से हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहा है एंड ये आदमी साजिद मीर हो सकता है, इधर वाला आदमी मेजर इकबाल। एंड धुरंधर 1 के फर्स्ट लुक में इसी बिल्डिंग में एक ब्लास्ट होता हुआ दिखता है एंड उसी ब्लास्ट की वजह से ये सीन निकल कर आया है, जिसमें हमजा मलबे के बीच ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वही साजिद मीर एंड मेजर इकबाल की रियल लाइफ कहानी फिल्म से हटकर है। साजिद मीर अभी भी जिंदा है, वही मेजर इकबाल यानी इलियास कश्मीरी को अमेरिका ने 2011 में एक ड्रोन अटैक से मार दिया था। उजैर बलोच का ट्रेलर में फुल फ्लेज केवल एक ही शॉट है, जिसमें वी कैन सेंस दैट उसे हमजा की रियलिटी पता चल गई है। वो डिसबिलीफ में है कि हमजा ऐसा कैसे कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम इट वो ट्रेलर में है ही नहीं, इवन हमजा की गैंग में भी वो नहीं है। एंड पार्ट 1 में दिखाया गया था पॉलिटिक्स में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो पीछे रहकर काम करने में ज्यादा खुश है एंड इसलिए वो हमजा को शेर बलोच बनाने के लिए आगे बढ़ाता है। एंड में भी ये भी हो सकता है कि उजैर को जल्दी निपटा दिया जाएगा। चौधरी असलम एंड मेजर इकबाल कोलैब। ट्रेलर के शॉट में मेजर इकबाल अपनी सिगार रगड़ रहा है, वहीं उसके ठीक पीछे एक आदमी सफेद कपड़ों में खड़ा हुआ है एंड सफेद कपड़े तो चौधरी असलम ही पहनता है। तो ये भी हो सकता है कि हमजा की फील्डिंग सेट करने के लिए दोनों साथ साथ आ चुके हों। नेक्स्ट
जसकीरत सिंह रागी बैक स्टोरी। ट्रेलर के ज्यादातर हिस्से में हमजा यानी जसकीरत सिंह की बैक स्टोरी दिखाई गई है। किसी घर में तो यंग जसकीरत घुसता है जहां में भी शादी हो रही है या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है एंड उस घर में जसकीरत कत्लेआम मचाना स्टार्ट कर देता है। वो अपने वेपन जिस तरह हैंडल कर रहा है वो दिखाता है कि जसकीरत इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाला है। उसकी फैमिली के साथ कुछ बहुत गलत होता है जिसकी छोटी छोटी ग्लिम्सेस हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, जहां उसकी मॉम एंड डैड को कुछ लोग घसीट रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। तो जसकीरत बदला लेने के लिए वापस घर आता है एंड फिर अपने मॉम डैड के किलर्स को मारता है। एक बात और, स्टोरी को एकदम छुपाने के लिए आदित्य धर ने ब्रिलियंट तरीके से धुरंधर फर्स्ट लुक के कई शॉट्स इस ट्रेलर में यूज नहीं किए हैं। एंड दैट्स इट। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, ट्रेलर की बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।